श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की खोज इस विषय पर हम 7 दिन चिंतन करेंगे, क्योंकि गुरु को लेकर के जितनी भ्रांतियाँ और कंफ्यूजन है इसकी कोई हद नहीं। तो यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 7, 8 और 9, तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है, उसका ये कम कर डालो, ब्रास और ट्रिपल 0 कर डालो, ब्रास ट्रिपल। हाँ, भागवत महापुराण के 7, 8 और 9 इन 20 अध्यायों में ये प्रसंग बहुत सुंदर प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इस दुनिया को जब हम देखते हैं तो समस्या के सिवा और कुछ नहीं, और फिर हम प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। अभी कल परसों एक लड़की मुझे मिलने आई लोनावाला में, आई कोई रात को 7:30, 8 बजे मैं खाना खा के काम कर रहा था, आई कमरे में मेरे आके ऐसी कूट के रोने लग गई कि जैसे किसी ने उसको मारा हो, पीटा हो, कुछ उसके साथ अत्याचार हो गया हो। तो आधा घंटा रो धो करके मेरे कपड़े खराब कर दिया, और फिर बाद में मैंने उसको पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही। फिर उसने बताया, स्वामी जी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और 3-4 कारण बताए ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। हमने कहा जरा शांत होकर सुनो, मैं तुमको कहानी बताता हूँ। एक कुमार ने 3-4 मटके बनाए मिट्टी के। एक मटके में दूध रखा गया, दूसरे मटके में गंगा जल रखा गया, तीसरे मटके में मदिरा रखी गई, चौथे मटके में फिश रखा गया। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं, या ऐसे ही है। मनुष्य दुखी होता है जब कार्य कारण को सत्य मानने लग जाता है। कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, ये ऐसे ही है। आवाज थोड़ा कम करना। ये बताने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, ये संपूर्ण जगत जो है ना, ये केवल कृष्ण लीला, राम लीला है। लीला का तात्पर्य क्या है? सब दिखता है कि हो रहा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा है। उसी को नाटक कहते हैं, उसी को स्पोर्ट्स कहते हैं। जैसे नाटक में क्या होता है, एक आदमी आया तलवार लेकर के और दूसरे आदमी के पेट में तलवार डाल दी, और वहाँ से खून निकला, और वो आदमी गिर गया, पर्दा नीचे गिर गया, दोनों उठ के चले गए, बीड़ी गिरने लग गए। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको लगता है अरे बाप रे कितना भयानक कार्य हो गया है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ना, इसकी सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, और वो ये है, ये दुनिया भगवान की लीला है। इसको आप स्वीकार कर लो तो आपकी सभी समस्या हल नहीं करनी पड़ेगी, गल जाएगी। हल करने के लिए बचेगी ही नहीं। देखो, अच्छा, जब ये नाटक चलता है, कोई खेल चल रहा है, इसमें 2 पार्टियां होती हैं। एक पार्टी होती है नाटक करने वाली, और दूसरी होती है नाटक देखने वाली। 2 पार्टी होती है। अब इसमें आप कहाँ बैठे हो? ऑडियंस में बैठे हो, देखने वाले
या नाटक करने वाले एक्टर बने हो। देखो, यदि आप एक्टर बनोगे तो आपको नाम मिलेगा, आपकी कीर्ति होगी, आपका पैसा मिलेगा और टाइम पास हो जाएगा। और जो ऑडियंस है देखने वाला, वो देखेगा अरे रे कितना बुरा हो गया, तो ये एक्टर यहाँ रो रहा है, रोते समय भी उसके मन में यही चल रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं असल में नहीं रो रहा हूँ। लेकिन देखने वाले ये सोचते हैं कि बेचारा कितना दुखी है, और टिश्यू पेपर निकाल करके नाक से रोना शुरू कर देते हैं। देखो, दुनिया में ऑडियंस मत बनो, एक्टर बनो। जहां आपने ये दुनिया को कृष्ण की लीला स्वीकार किया है, राम की लीला स्वीकार किया है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं है। देखो, लीला में सब कुछ होता है। कभी ऐसा नाटक चलेगा क्या, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की शादी हो गई और नाटक खत्म। कोई देखेगा ऐसा नाटक? एक लड़का था लड़की थी, एक दूसरे को देखा, उधर से फिर गब्बर सिंह आया, मारपीट हो गई, फिर लड़का लड़की चले गए, और फिर लड़की खाना नहीं खा रही है तो माँ बाप पूछते क्या हो गया, क्या हो गया, और वो टेंशन है। उधर में फिर लड़के का वही हाल है, और दो दिन बीच में गाने हो रहे हैं, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, सब कुछ SMS हो रहा है। और फिर वो लड़के की माँ कहती है यदि तू उस लड़की से शादी करेगा तो तुमको मेरे लाश के ऊपर चल के जाना पड़ेगा। सबका सब ऑडियंस क्या होगा? और लड़का कहता है कि मम्मी मुझे यदि आपके लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा शादी के लिए तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तुम तो अभी मरने वाली हो नहीं। देखो, इसी प्रकार से इस जीवन में थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। ये समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल ये है कि गुरु है कहाँ? हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में हर चीज महा होता है, कोला महाकोला, राष्ट्र महाराष्ट्र, मूर्ख। महाराष्ट्र के लोग ऑर्डिनरी मूर्ख नहीं होते, महामूर्ख होते हैं। देखो, तो यह जो लीला चल रही है, इस लीला में हमको केवल भाग लेना है और अपना जो पाठ है उसको खेलना है। ये सिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो यह जो गुरु का प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 7वां, 8वां और 9वां अध्याय, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। कहानी शुरू होती है, भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया और अवतार लेने के पश्चात फिर उन्होंने अपनी लीला संवरण करने का निर्णय ले लिया। एक जगह में आते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण से, कहते हैं यानि चरितानि च मनुष्या साधव कलौ शुभंतु कृतयन्तश्च दरिशन्त्यन्य साधवः यदुर्वर्षेव तीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमं शरक्षसं यतीतस्य पंचविंशाधिकं प्रभो। हे भगवान, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आपने इस पृथ्वी पर का जो बुरे लोग थे उनका भार नष्ट करने के लिए और आपने दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए आप अवतीर्ण हुए। और एक दो दिन नहीं, आपने ये कार्य 125 साल किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग दिया उस समय भगवान की उम्र 125 साल थी। तो यदि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं तो भगवान कृष्ण होने ही जा रहे हैं। इसलिए तो
यह जो अपने जीवन का प्रवाह है, इस प्रवाह को यदि हम देखें भगवान के चरित्र से, उनके जीवन में क्या कभी हमेशा खुशी ही खुशी रही है? बचपन से लेकर के आखिरी दिन तक उनके जीवन में जितने कष्ट आए, जितनी परेशानियां आई, हम सबके जीवन में मिला करके भी उतनी नहीं होती। देखो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कितने कष्ट आए, कोई कष्ट नहीं आया। उनको तो जब पैदा हुए तब से उनके पीछे टेररिस्ट लग गए थे, कूदना आई मारने के लिए, एक के बाद एक, और इतने सारे कष्ट तमस्या और समस्या से जाते हुए भी उनके चेहरे की मुस्कान कभी मुरझाई नहीं। देखो, तो जो भगवान कहते हैं ना कि ये भगवान की लीला है, तो वास्तव में लीला थी, वो कभी दुखी नहीं हुए। जैसे नाटक में एक एक्टर रोता है तो रोता हुआ दिखता है, लेकिन वो रोता नहीं। जैसे आप लोग सुनते हुए दिखते हैं, लेकिन सुनते नहीं। तो आपको तो नाटक करना आ गया ना। तो जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, वैसे दुनिया की बातें सुनो तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो इसीलिए भगवान ने ये सब कार्य पूरा कर लिया कि हे भगवान, आपने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, यदुर्वंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीतस्य पंचविंशाधिकं प्रभो, आप 125 साल तक इस यदुवंश में रहे। न अधुना ते खिलाधार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायं अभूदिदम्। और अब आपका जो कार्य था, जिस कार्य के लिए आपने अवतार लिया था, अब वो कार्य पूरा हो गया। ध्यान से सुनो, आप लोग यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। अनाउंस ये किया है कि हम 75 मिनट्स बोलेंगे, तो आप अपना स्टेमिना 75 मिनट का बना के यहाँ बैठे। अब हम बोले जा रहे हैं, और यदि हमको ये याद ना रहे कि लोग उठ के जाने के पहले ही हमको उठना है, तो फिर हम दुखी होंगे ना। इसी प्रकार से जब अपना कार्य पूरा हो जाता है तो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जा महाराज। ये ही नाटक का अर्थ है। तो भगवान कृष्ण का कार्य पूरा हो गया, जैसा कार्य पूरा हो गया तो वो चलने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं, एक बार एक एक्टर किसी नाटक में गा रहा था, और वो समझो एक राग मालकंस गा रहा था, और उसने गाया। गाने के बाद ऑडियंस ने कहा मुकर्रर रिपीट, एक बार और गाओ। तो उसको लगा लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर दूसरी बार गाया, फिर से हो जाओ। दूसरे बार गाया, तीसरे बार गाया, चौथे बार गाया, लोग चुप हो ही नहीं। गाने के बाद फिर एक बार और, फिर वो झंडा गया। बोले आप सब लोगों को ये इतना पसंद आया, मेरे से 8 बार गवाया आपने। बोले नहीं, आप गलत गा रहे हो, जब तक ठीक नहीं गाओगे तब तक रहो। देखो आकाश, ये जो नाटक चलता है ना, इसमें कोई सीरियस होने की बात नहीं है। हम कितनी जगह जाते हैं, अध्यात्म के नाम पर जितनी बेवकूफ़ी और सीरियसनेस है और कहीं नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य ये थोड़ी है कि हमको स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हमेशा मुंह लटका हुआ है। देखो, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, उसके चेहरे पर दिख पड़ता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है जाऊं तो जाऊं कहाँ। चेहरे के भाव है उसके। इसीलिए जहाँ भगवान का कार्य समाप्त हुआ तो उन्होंने
कुलम विप्र शापेन नष्ट प्रायः, भगवान ने वहाँ नाटक किया। क्या नाटक किया? अपने ही बच्चों को, अपने ही पूर्ण यदुवंश को नष्ट करने के लिए एक वहाँ बीच में प्लॉट डाल दिया। एक उनका लड़का था। अब भगवान की परेशानी देखो, आपको हार्डली 1-2 बच्चे होते हैं और आप परेशान होते हैं। हमारे कन्हैयालाल देखो, 16,108 पत्नियां, हर एक पत्नी से 10 लड़के और 1 लड़की। यूनिवर्सिटी घर में तैयार हो गई। देखो, और इतना होते हुए भी भगवान कृष्ण ने कभी भी अपने बच्चों के बारे में किसी के सामने कंप्लेंट नहीं करी। देखो, अच्छा, अब उनका एक जाम्बवती से जो लड़का हुआ था सांब, वो दिखने को अप्रतिम था, बहुत ही सुंदर था, एकदम सुंदर स्त्री के जैसा नाजुक दिखता था। तो इन लोगों ने क्या किया, भगवान कृष्ण के बल पर जो पल रहे थे, जैसे होता है ना आजकल मिनिस्टरों के बर्तन पढ़ने वाले, उनके जो बच्चे होते हैं ना एकदम उद्दंड हो जाते हैं, वैसे ये भी उद्दंड हो गए। और जब आदमी उद्दंड होता है तो बड़ों का अपमान करने लग जाता है। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पाप है बड़ों का अपमान करना। आप यदि बड़ों का आदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपमान मत करना। साधु संतों को हम यदि आदर नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन उनके प्रति तिरस्कार बुद्धि अपने हृदय में नहीं होनी चाहिए। अब ये सांब और बाकी के जो बच्चे हैं, इन्होंने जाकर के एक ऋषि के सामने गए और पेट पर कपड़ा बांध बुन करके उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और गए कि महाराज जी, ये हमारी बड़ी तारीफ है, अब उसको ये पता नहीं कि इसको लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, टेस्ट नहीं करना है। तो आप बताइए भगवान। अब ऋषि तो जान गए, वो तो त्रिका लगते थे। उन्होंने कहा इसके कोख से एक मुसल पैदा होगा लोहे का, और वही तुम्हारे पूरे कुल का सत्यानाश करेगा। वैसे ही हुआ। अच्छा, जब ये साधु ने, संत ने, ब्राह्मण ने जब इनको शाप दिया तो भगवान स्वयं भगवान होने के कारण इस शाप का प्रतिकार कर सकते थे। देखो, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैसे हो तो बदल सकता है ना, तो भगवान के सामने तो अनंत शक्ति थी, फिर भी उन्होंने इस विप्र शाप को समाप्त नहीं किया और अपने इस नाटक को संवारने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने ही बच्चों को अपने में लड़वा करके मरवा दिया। देखो संतों, कितनी कठिन बात होगी। जिनको उन्होंने पैदा किया, जिनको बड़ा किया, उनको ही मारने का काम भगवान पर स्वयं आगे पड़ा। देखो, यही तो नाटक है। और यदि आप इसको नाटक के रूप में देखो ना, तो आपके जीवन में किसी भी समस्या का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या ऐसे ही होता है? देखो, समझो किसी के घर में आग लग गई, हमारे घर में आग लग गई। हम अपने घर की बात इसलिए करते हैं कि घर है नहीं तो आग लगने का सवाल है। तो समझो हमारे घर में आग लग गई, तो हम ऐसा फोन करेंगे क्या फायर डिपार्टमेंट को, फायर ब्रिगेड को, हाँ जी, हाँ महात्मा जी कैसे हो, ठीक ठाक तो हो ना, कई दिनों से सोच रहा था आपसे बात करूं लेकिन मौका नहीं आया। अब भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ, अपने घर को जरा थोड़ी आग लगी है, आग की बुझाओगे क्या, टाइम है आपके पास? ऐसा थोड़ी कोई बात कर रहा है। वहाँ तो बताएंगे अरे भैया आग लगी बुझाओ। वहाँ कार्य कारण नहीं करते कि क्यों लगी आग, कैसे लगी, वो बाद में देखेंगे। अभी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करो। नॉर्मली हम लोग समस्या का हल करने के स्थान पर समस्या के पीछे लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा। ये सब की सब समस्या हम ही निर्माण करते हैं। देखो महाराज,
इसलिए यहाँ इस भगवान की कथा में ये बात सबसे महत्व की सीखनी है, अपना जीवन एक भगवान की लीला चल रही है। इसमें ना तो कुछ अपना था, ना तो कुछ अपना है, ना तो कुछ अपना रहेगा। जिस शरीर को लेकर के हम दुनिया में चलते हैं, आदमी के शरीर को घट कहते हैं और स्त्री के शरीर को मटका कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में। लेकिन ये दो शब्द क्यों बताए हैं शरीर के लिए? दोनों के तो शरीर ही है ना, फिर एक को घट क्यों और एक को मटका क्यों? क्योंकि आदमी घटिया होते हैं और जो स्त्रियां होती है वो मटकती है, इसीलिए उसको मटका कहते हैं और उसको घट कहते हैं। तो इस घट में ना तो हमने कभी इसको पैदा किया है, ना तो ये हमारी बात मानता है, और फिर भी मैं देख रहा हूँ इस भ्रांति से जो उठ गया है उसी ने सब कुछ सीख लिया है। इसीलिए अब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि ततः स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्यसे सल्लोकान लोकपालान्नः पाहि वैकुंठ किंकरान्। हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी यहाँ का जो पृथ्वी पर का जो कार्य था वो पूरा हो गया है। अब आपकी इच्छा हो तो आप स्वधाम में जब पधारोगे अपने वैकुंठ में, तो जाते जाते हमारे इधर से भी हो लेना। जैसे हम यहाँ आए एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट से अपने घर जाते जाते बीच में डॉक्टर देसाई क्या हो गया, इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भगवान आप अपने स्वधाम में पधारने के पहले हमारे भी लोक में आ जाइए, इसलिए हमको आपको विनती करनी है। अब ऐसी जब बात हुई तो भगवान कृष्ण कहते हैं अवधान कमे तन्मे यथार्थ बुद्धे विबुधेश्वर कृतम महाकर्म अखिलम भूमिर्भारावतारितः तदिदं यादवकुलं वीरशौर्य श्रीयोद्धतं लोकं जिगृक्षतरुद्धं मे वेदयेव महानवः यत्य संहृतकृतानां यदूनां विपुलं फलं गन्तास्म्यनेन लोकोऽयम् उज्ज्वलेन विनश्यति इदानीं नाशहारब्धः पुनश्च द्विजशापतः यास्यामि भुवनं ब्रह्मन् गीततद्वेदवानः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा जी, आपको जो आपने कहा ना, ये तो मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था, ये ड्रामा मुझे मालूम था, मैंने तो रचा है, तू मुझे क्या बताया जा रहा? तो ये तो मैंने निश्चय कर लिया है। अब मैंने पृथ्वी का भार निकाल दिया है, लेकिन एक काम अभी और बाकी है। कौन सा? मेरे ही कुल में यदुवंश में, देखो यदुवंश में जो जन्म लेते हैं ना उनको यादव कहते हैं। तो जैसे कुरुवंश जन्म लिया तो कौरव कहते हैं, उसी यदुवंश में किया तो यादव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे कि जितने बच्चे हैं यदुकुलोत्पन्न, मेरे शक्ति सामर्थ्य इत्यादि से बड़े उद्धृत हो गए हैं, बड़े गर्विष्ठ हो गए, बड़े शक्तिशाली है, और यदि उनको मैं रखूंगा मेरे जाने के बाद तो ये पूरे दुनिया का सत्यानाश होगा। इसीलिए मेरे जाने के पहले मैं देखना चाहता हूँ इनको मैं खत्म कर डालूं, नहीं तो ये बाद में किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। और इसीलिए भगवान ने वो विप्र शाप दे करके उस कुल को नाश करने की अग्नि जला दी थी। देखो भगवान के इस लीला को भी उनके ही बच्चों ने पूरा नहीं होने दिया। यदि भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार सभी यदुकुलोत्पन्न माने सभी यादव यदि नष्ट हो जाते तो आज जो यादवों के कारण अपने भारतवर्ष का सत्यानाश हो रहा है वो नहीं होता। जितना भी सत्यानाश हो रहा है वो सब यादवों के ही कारण है। तो कहते हैं कि ये जो वीर शौर्य श्रीयोद्धतम, इनके सामने इनके हृदय में वीर है, शौर्य है और पैसा है, शक्ति है, पावर है, तो सबका नाश करेंगे। इसीलिए मैं पहले जब तक के इन घमंडी लोगों को नाश नहीं करूँगा तब तक के ये लोगों को परेशान करते ही रहेंगे। और हे ब्रह्मा जी,
जहाँ उनको विप्र का शाप मिला, अब हमारा यदुकुल नष्ट होने के लिए शुरू हो ही गया है। ऐसी बात हो रही थी तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतम सह देव गणैर्देव स्वधाम वंद्यत। परीक्षित जी जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो सभी देवताओं के साथ नमस्कार करके ब्रह्मा जी अपने अपने स्थानों के लिए निकल पड़े। उस समय अथ तस्यान् महोत्पातान् द्वारवत्या समुत्थितान् विलोक्य भगवानः यदुर्वृद्धान् समागतान्। उसी समय द्वारका नगरी में चारों तरफ अनेक अपशकुन होने लगे। कहीं सुनामी आने शुरू हो गया, कहीं भूकंप होने लग गए, कहीं अकाल होना शुरू हो गया, कहीं बिजली कड़ाने से लोग मरने लग गए, अनेक प्रकार के उत्पात होने लग गए। और इन उत्पातों को देख करके भगवान ने कहा, एते वै समूहोत्पाता व्यक्तिष्ठन्ति सर्वथा चापश्चर्नः कुलस्यासि ब्रह्मणि नियोतनतया। भगवान कृष्ण ने सभी जो ज्येष्ठ लोग थे यदुवंश के, उनको कहा देखो चारों तरफ अभी भयंकर बुरे अपशकुन हो रहे हैं और ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का नाश भी प्रारंभ हो गया है और इसलिए हमको यहाँ रहना उचित नहीं है। अब हम लोग यहाँ से निकल गए तो कहाँ जाए तो बोले प्रवासम समहत पुण्यम यास्यामो अद्यैव माचिरम। आज ही इसी समय हम प्रवास क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ जाकर के हम पुण्य का अर्जन करेंगे, क्योंकि कहते हैं प्रवास क्षेत्र बहुत ही पुण्यवान क्षेत्र है। वहाँ जाकर के चंद्रमा को जो ट्यूबरकुलोसिस का रोग हो गया था उससे मुक्ति वहाँ जाकर के नहाने से मिली थी। इसीलिए हम लोग भी वहाँ जाएंगे और अपने जो पितृ लोग हैं उनका तर्पण करेंगे और अच्छा भोजन बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान धर्म करेंगे, दक्षिणा देंगे। इसी के द्वारा अपना भला होना संभव है। ध्यान से सुनना। जब तक के हमारे हृदय में अन्य के प्रति आदर सद्भावना नहीं होती, दुनिया में किसी का भी बदला, किसी का भी बुरा कभी ना करें। सपने में भी देखो, एक होती है आह। आह माने कर्ज, और ये कर्ज होने के लिए कोई बड़ा साधु संत होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी निष्पाप व्यक्ति को आप कष्ट दो, छलो, वो चुप होकर के सह लेगा, क्योंकि उसको कोई चारा है ही नहीं। लेकिन उसके हृदय से जो आह निकलती है, वो जो आह है वो उस कुल को भस्म कर देती है। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक बात है। इसीलिए हम मजाक में भी किसी का ना बुरा सोचे ना बुरा करे। किसी का भला नहीं कर सकते तो नेवर माइंड, लेकिन बुरा बिल्कुल ना करें किसी भी प्रकार से, अन्यथा हम अपना ही सत्यानाश करने लगे हैं। तेषु दानेनि पात्रेषु श्रद्धयोक्ता महान्त्यवै वृजनानि तरिष्यामि दानै लोभिर इवानवम। तो वहाँ दान धर्म इत्यादि करने से हम अपने सभी के सभी पाप इत्यादि धुल लेंगे और इस संसार सागर से पार होने के लिए योग्य हो जाएंगे। इतना होने के पश्चात जब एक भगवता दिष्टा यादवा कुलनंदन गंतुम कृतधीर यस्तीर्थम चंदनान समयोजन। जब ऐसे भगवान की आज्ञा हो गई तो द्वारका में जितने लोग थे उन्होंने अपने अपने गाड़ियाँ तैयार कर ली और वहाँ से प्रवास क्षेत्र के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। और जब ऐसे तैयार हो गए तो विविक्तः उपसंगम्य जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम्य शिरसा पादो प्रजा प्रांजलि अभाषत। उसी समय जो उद्धव जी थे उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उद्धव जी के जीवन में भगवान कृष्ण ही सब कुछ थे। उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई आराध्य था तो केवल भगवान कृष्ण। आप कभी बद्रीनाथ में चले जाओ तो वहाँ जो भगवान का उत्सव विग्रह है
6 महीने तो मनुष्य भगवान की पूजा करते हैं और 6 महीने देवता करते हैं। तो जो 6 महीने देवता पूजा करते हैं भगवान नारायण की, उस समय भगवान का जो उत्सव विग्रह है वो है उद्धव जी। उद्धव जी की जो प्रतिमा है उसको लेकर के फिर वो जोशीमठ में आकर के 6 महीने उद्धव जी की पूजा भगवान कृष्ण के रूप में की जाती है। इतना उद्धव जी का भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम और भक्ति थी। तो उद्धव जी ने जब ये सब सुना तो जाकर के उन्होंने भगवान से कहा, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तनम संवृत्ति तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। हे भगवान, आपकी लीलाओं का श्रवण करके सभी का जीवन पवित्र हो सकता है और आपने अपने ही संकल्प से संपूर्ण सृष्टि का संहार करने के लिए, यदुकुल का समापन करने के लिए विप्रशाप दिलवाया और ये विप्रशाप का निराकरण करने की आपकी क्षमता है। फिर भी आपने वैसा नहीं किया क्योंकि ये आपकी ही लीला, आपकी जाने। ना हम त्वाग्रकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुच्चये नाथ स्वधामनय मामपि। हे भगवान, हम तो आपके सिवा एक क्षण भी रहने को कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप अपने धाम चले जाओगे तो हमको भी ले चलो। ध्यान से सुनना। हम कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, लेकिन हमारी बात भगवान क्यों नहीं मानते हैं? कई बार ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न विवेकानंद स्वामी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि हे भगवान, माँ तो आपसे बात करती है, हमसे क्यों नहीं बात करती? तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे बात करे। नहीं, हम चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं, तुमको अभी असली चाह नहीं है कि माँ मेरे से बात करे ही। यदि तुम्हारी असली चाह होगी तो निश्चित तुमसे बात करेगी। बोले नहीं, हमको असली चाह है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, माँ को सब समझ में आता है। बोले ठीक है, चलो नहाने के लिए गंगा जी में, और वहाँ उन्होंने अपने शिष्य का सर पानी के नीचे डुबोया, पकड़ के रखा। कब तक रखेगा नीचे? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड। उसके बाद झटका मार के बाहर आ गए और आने के बाद तब कहते हैं जब तुम पानी के अंदर थे तब सांस लेने के लिए जैसे तड़प रहे थे ना, वैसी तड़प जब तुम्हारे हृदय में होगी माँ से बात करने की, तो माँ निश्चित तुमसे बात करेगी। हमारे लिए भगवान का दर्शन कैसा है? सेठ जी बैठे हैं, गोद में नुन्नू मुन्नू बैठे हैं, एक की उंगली कान में, एक की नाक में है, सामने सेठानी हीरे जवाहरों से लदबद खड़ी है, एक सुमो के जैसी। और उस समय सेठ जी जो है 1000 की नोटें गिनने जा रहे हैं, उस समय भगवान आ जाए दर्शन देने के लिए तो देख लेंगे। देखो महाराज, हमको भूख नहीं लगी, यही एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। जिसको भूख लग जाती है ना, उसको जगत की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति में उसमें रस आ ही नहीं सकता। देखो, जैसे नींद जब आ जाती है तो दुनिया की किसी वस्तु में रस नहीं आता। इसीलिए कई लोग सत्संग में आते हैं। सत्संग में आने का कारण क्या है? दुनिया की किसी वस्तु में रस नहीं है, इसीलिए सत्संग में आ गए। लेकिन उसकी भी पराकाष्ठा, अब जगत की किसी वस्तु में, सत्संग में भी रस नहीं है तो यहाँ आकर के एकदम कर जिसके मन में जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति इतना भी संकल्प होवे तो नींद तक नहीं आती। देखो, भगवान के प्रति जो रस निर्माण होता है ना, तो फिर जगत की वस्तुओं के प्रति रस नहीं रहता। भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं भगवद गीता के, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, यदि हमने जबरदस्ती से अपने इंद्रियों को पकड़ के रख दिया है,
कैसे? जैसे डायबिटीज वाले एक सज्जन थे, एक है सज्जन, वो हमको बता रहे थे कि स्वामी जी हमारे पिताजी है ना, उनको बहुत डायबिटीज है, इसके कारण हम घर में कुछ भी मिठाई नहीं लाते, लेकिन रात को 2 बजे ये उठेंगे, उठ करके धीरे से जाएंगे किचन में और फ्रिज खोलेंगे और उसमें से जो मिलेगा खाएंगे और फिर सुबह हम सबको परेशानी। तो क्या करें? हमने कहा देखो, उनको ये डायबिटीज के कारण बहुत भूख लगती है मिठाई खाने की, तो क्या करेंगे आप? उनको ना कहो, फिर भी जो रस है वो भी बना हुआ है। इसी प्रकार से जब तक के प्रभु का स्वाद नहीं आता, तब तक के दुनिया का स्वाद समाप्त नहीं होता। और ये स्वाद कैसा आएगा? केवल समझदारी से, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो कि गहरी नींद का जो हमारा आनंद होता है, उस आनंद का कारण क्या दुनिया है? उस समय दुनिया की एक भी वस्तु हमारी नहीं होती, उस समय हमारा देह हमारा नहीं होता, उस समय हमारी इंद्रिय हमारे नहीं होते, उस समय हमारा मन हमारा नहीं होता, फिर भी हमको जो आनंद का अनुभव गहरी नींद में आता है, जो दुनिया से आ ही नहीं सकता। देखो, जितना इसका चिंतन सूक्ष्मता से होगा ना, उतना हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो कहते हैं भगवान, हम तो आपके सिवा एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, आप हमको अपने साथ ले चलो। तव विक्रीडितम कृष्णानुणाम परम मंगलम कर्णपीठमास्वाद्य गजंतन स्प्रभाजना। हे भगवान, आपके कथा को, पुण्य श्रवण कीर्तन को यदि कोई व्यक्ति सुन ले तो उसको जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति इच्छा हो ही नहीं सकती। हम तो हमेशा आपका झूठन खा के रहे हैं, आपके दिए हुए कपड़े ही हमने पहने हैं, हमको तो आपके सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमको ये माया का कोई चक्कर नहीं, हम माया से नहीं डरते। हमारा दुख माया का नहीं है, हमारा दुख है कि आपसे हम और हमसे आप अलग हो जाएंगे, ये हम नहीं सह सकते। इसीलिए भगवान, आप हमको कुछ बताइए, और आप जो बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो साधारण गृहस्थ है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रसंग है विशेष रूप से गृहस्थों के लिए, बाबा जीओं के लिए नहीं। बाबा जी तो हो चुके हैं, उनका जो अच्छा बुरा होना है, अब उनका श्राद्ध हो चुका है। हर एक स्वामी का, हर एक सन्यासी का श्राद्ध हो जाता है, तो आप उनको छूना मत, छो में जाके नहा लेना है। तो वातरशनः स ऋषयः शर्मणाम ऊर्ध्वमन्तिनः ब्रह्मा किं धामते यान्ति शांता सन्यासिनो अमलः। जो अत्यंत वैराग्यवादी है और जो नग्न रूप से जगत में घूम रहे हैं, जो ऊर्ध्वमन्तिनः, जो चिंतन में लगे हैं परमात्मा के, ऐसे जो सन्यासी है, शुद्ध है, पवित्र है, वे उस ब्रह्म धाम को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी क्या कंडीशन है? वयम तु इह महायोगी भ्रमन्तः कर्मवत्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामः अवैके दुस्तरं तमः। लेकिन हम तो गृहस्थ है, कर्म में फंसे हैं, बीवी बच्चे सास बहू के चक्कर में फंसे हैं। हमको तो एक ही साधना मालूम है कि आपका नाम स्मरण करें, आपकी कथा सुने, और इसी के द्वारा हम इस कर्म के चक्कर से निकल जाना चाहते हैं। इसीलिए आप हमको कुछ उपदेश करिए कि अब हम क्या करें, कैसे रहे। आप तो जा रहे हो, ध्यान से सुनना, एक सिद्धांत आपको बताते हैं। एक बार हम बम्बई दिल्ली में शहर कहीं जा रहे थे कार में बैठ करके, और जो अम्मा हमको चला रही थी गाड़ी, उसने लाल बत्ती क्रॉस करी तो पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने कहा 200 रुपये बिना टिकट के, रिसिप्ट के, और रिसिप्ट चाहिए तो 500 रुपये। ऑफर वॉज वेरी गुड। तो मैंने उसके तरफ देखा, हमने कहा छोड़ दो, महात्मा जी, गलती हो जाती है। बोले देखो महाराज जी, हम आपको नहीं पकड़ रहे,
उस दिन उसने मुझे उपदेश किया। उसने मुझे कहा कि जो गाड़ी चलाता है उसी पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, जो गाड़ी में बैठता है उस पर ट्रैफिक के रूल लागू नहीं होते। इससे बड़ा कौन गुरु मिलेगा आपको? यदि आप में कर्तृत्वाभिमान है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तभी आप पर कर्म का सिद्धांत लागू होगा, तभी पाप पुण्य होंगे, तभी स्वर्ग नरक होगा, तभी पिछला जन्म अगला जन्म होगा। देखो महाराज, और भक्त कौन होता है? भगवान का भगत। भगवान का भक्त वो है कि वो कुछ करता ही नहीं, ये तो प्रभु कर रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् अच्छन् स्वपन् स्पृशन्। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ध्यान से सुनना, जब एक टैक्सी वाला किसी पैसेंजर को मंदिर में ले जाता है तो उसको पुण्य नहीं मिलता, और किसी को दारू की दुकान में ले जाता है तो पाप नहीं मिलता, उसको अपना मीटर रीडिंग मिलता है। इसी प्रकार से अपने जीवन को जब मैं चलाते हैं तब पाप पुण्य का निर्माण होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको ना किसी से शिकवा है, ना किसी से गिला है। देखो, हम कहते हैं मात्र जेही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, लेकिन उसमें एक छटाक भी सिंसियरिटी नहीं होती। इसीलिए जितने अपने भगवान लोग है ना वो हंसते हैं ना। कोई भी भगवान रोता हुआ देखा है क्या? हम जब कहते हे भगवान तेरा तुझे को अर्पण, भगवान हंसते थे, देखो तेरा मुझको अर्पण, सब उठा के ले जाते हैं। देखो सबको, इसीलिए हम जो कर्म वर्त में लगे हुए हैं, हम जो इस कर्म में फंसे हुए हैं, हमको ये कठिन संन्यास का मार्ग नहीं ले सकते हैं। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गति कुत्सिते क्षणं स्वेदि यन्नृतलोकविडम्बनम्। तो हम तो केवल इस शरीर से इस माया में फंसे ही रहेंगे। केवल आपके माया के पार जाने की हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता ये है कि हमारा आपसे वियोग होगा, वो मत होने दो। एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनं प्रियं नृत्यं उद्धवं संभाषत। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जब उद्धव जी ने ये सब कुछ कहा तो ऐसे उद्धव जी को भगवान ने उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से यह गुरु की खोज प्रारंभ हो जाती है। देखो, भगवान कृष्ण ने अनेक उपदेश किए। हम सबको भगवद गीता का उपदेश पता है, लेकिन ये जो उपदेश है उद्धव जी को दिया हुआ उद्धव गीता का उपदेश, बाद में और आएगा, अभी कितना ही प्रसंग लेंगे। इस उपदेश में जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। देखो, क्योंकि भगवान अब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनको जो आखिरी बात बतानी थी बता दी। और यह जो उपदेश है, ये उपदेश हमारे सबके लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं यथार्थ माम महाभाग चिकीर्षितव्य में ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वासम में भिक्षकांक्षिणः। कहते कि हे भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुमने जो कहा ना वैसे भी मैं करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी इत्यादि जितने लोग हैं, शंकर जी, इंद्रपाल इत्यादि, उन्होंने यही कहा कि जब हम अपने धाम जाएंगे तो उनके वहाँ से होके चले जाए। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही हमने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया था। और अब यह जो यदुवंश है ये भी ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, इनमें फूट पड़ने लग गई है और ये एक दूसरे से युद्ध करके नष्ट होने जा रहे हैं। और आज से 7वें दिन यह जो द्वारका नगरी है इसको समुद्र निगलने वाला है। इसीलिए उसी के पहले मैं इस मर्त्य लोक का त्याग करके जाने वाला हूँ। ये देवायम मया त्यक्तो लोकोयम नष्टमंगलः भविष्यत् अचिरात् साधोत्कार कदीनां निराकृतः।
तो जिस दिन मैं ये पृथ्वी लोक छोड़ करके चला जाऊंगा, उसी समय से कलियुग का प्रारंभ होगा। जब तक के भगवान थे, कृष्ण थे, तब तक के द्वापर युग था, और उसके पश्चात जैसे भगवान ने इस पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया, उसके पश्चात कलियुग शुरू हो गया। और ये कलियुग क्या है, कैसा है? तो कहते न वस्तव्यम त्वया इह मया त्यक्ते महीतरे जनः अधर्म रुचि भद्रः भविष्यति कलियुगे। मैं जब यहाँ से चले जाऊँगा तो हे उद्धव जी, तुम इस दुनिया के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि ये जो कलियुग में जो लोग हैं वो अत्यंत धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे और कभी भी किसी का भला नहीं सोचेंगे। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्यमनः सम्यक् समुद्रविचरस्वदा। तुमको मैं तुम्हारे भलाई के लिए कहता हूँ, मात पितो बंधु सखा अपनो नहीं कोई। हम इस दुनिया में दुखी होते हैं ना, दुश्मनों के कारण कभी दुखी नहीं होते। दुश्मनों को तो हम मार सकते हैं, जो अपने होते हैं उनके ही कारण हम दुखी होते हैं। क्योंकि ना तो हम अपनों का त्याग कर सकते हैं, ना तो उनको सुधार सकते हैं, केवल दुखी ही हो सकते हैं। और ये जितने भी अपने रिश्ते नाते होते हैं ना, इन रिश्तों नातों से कोई मतलब नहीं है महाराज, ये सत्य बात है। एक बार मेरी शादी हो गई अच्छे लड़के से, और शादी होने के पश्चात मैं जब ब्याह करके अपने पति के घर गई तो अपने इंडियन स्टाइल के अनुसार, अमेरिकन टेक्निक पहले इंडिया में था, गेट मैरिड टू ए बॉय एंड गेट इन लॉस फ्री। तो मुझे भी इन लॉस फ्री मिले और मैं शादी होके गई अपने पति के पास। जो भी वस्तु फ्री मिलती है ना वो घटिया होती है, सीधा ऐसा। तो फिर मैं जब वहाँ आ गई तो कुछ ही दिनों में पता चला कि मेरे सास और ससुर भयानक है। अब क्या करे क्या करे क्या करे, रोज यही चिंतन। अब पति को भी मैं कितना बताऊं, क्योंकि पति भी उनके कहने के अनुसार चलने वाला प्यादा था, उसका कोई अपना व्यक्तित्व था ही नहीं। अब मैं परेशान, हे भगवान क्या करूं, भगवान क्या करूं। भगवान के सामने मैं बैठी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम इसके कारण दुखी हो रही है, चिंतन तो करो, ये सास ससुर तुम्हारे जीवन में कैसे आके टपके इस लड़के से शादी करने के बाद, तो ये कारण को ही हटा दो ना। तो मैंने तुरंत उस लड़के से डाइवोर्स ले लिया। जैसे मैंने डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद सास ससुर को हटाने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ी? देखो संतों, जब तक के देहात्म भाव है तभी तक माँ बाप भाई बहन पति पत्नी अपना पराया तभी तक है। इसीलिए हम हमेशा कहते आए हैं, आध्यात्मिक साधना के 3 लेयर होते हैं। पहली लेयर ये है, सबकी ममता नाग बटोरी। अपने आप में दुनिया से हटाना बहुत हो गया है। उसके पश्चात देहात्म भाव से निवृत्त हो जाए। उसके पश्चात जीवात्मा भाव से मुक्ति हो जाए। ये 3 स्टेप्स। जब तक कि दुनिया की विषय वस्तु व्यक्ति धन दौलत इसको पकड़ के बैठे हैं, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। अपने को बेवकूफ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। वहां से हट गए, फंसे रहते हैं देहात्म भाव में। हम देहात्म भाव से जो जीते हैं, कोई नहीं कहता कि मैं देह हूं, लेकिन जीने की पद्धति वैसी ही होती है। तो फिर हम इस दुनिया में रिश्ते नाते अपना पराया निर्माण करते हैं, और ये केवल मानसिक प्रक्रिया है, जहां मन को हमने ढक दिया, मन को बंद कर दिया, देह के साथ तादाद में खत्म हो गया। ना तो पिता है, ना पति है, ना माँ है, ना बाप है, ना सास है, ना ससुर है, हम केवल है मात्र। देखो
यह जो अपना स्वरूप है, इसको जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक ये हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि देखो ये जो जगत है, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, किसी में चिपको मत। यहाँ तो सबको अपना मानो, यहाँ तो अपने देह को भी अपना मत मानो। ध्यान से सुनना, ये हमने 1000 बार बताया है। अपना देह हमने निर्माण नहीं किया, किसी और ने निर्माण किया है। हमारे बम्बई में झोपड़पट्टी है, मालूम है कैसी बनती है? कई जगह खाली दिखती है ना, तो ये भिखारी लोग आकर के तंबू ठोक देते हैं और वहाँ रहते 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 ये जगह मेरी हो गई। एग्जैक्टली उसी प्रकार से मकान देह बनाया माता पिता ने, वहाँ जीव आकर के झोपड़पट्टी के नीचे घुस गया और ये देह मैं हूँ और देह मेरा है। ना तो इसका कोई लॉजिक है ना रीजन है, और फिर भी हम देहात्म भाव से जीते हैं। इसीलिए मयि आवेश्य मनः सम्यक, तो फिर अपने मन को ये दुनिया से हटा करके मुझ में लगा दो और समुद्र विचरस्व गाम, और इस दुनिया में समत्व को लेकर के विचरण करो। हमको लोग हमेशा कहते हैं, स्वामी जी आप यहाँ से वहाँ इतना जाते हो, क्यों इतना भटकते हो, एक जगह रहो ना। हमने कहा ये आप तभी मुझे कह रहे हैं जब तक मैं नहीं रहता। यदि आकर के मैं रहना शुरू करूँ तो कहोगे स्वामी जी आप कहीं जाते नहीं आजकल, आप अपने घरों की बात देखो। जब ये बुढ़ाओ लोग VRS ले लेते हैं, अब कल से ऑफिस में नहीं जाएंगे, दिन भर घर में बैठे रहेंगे, तो घर की माताएं सबसे दुखी होती हैं। जरा बाहर घूम के आओ ना, दिन भर घर में बैठे। कहीं भी उतना ही रहना चाहिए जितना हमको अलाउ करेंगे, अन्यथा हम इस जगत में दुखी हो जाएंगे। तो विचरस्व गाम, इस दुनिया में तुम चलते रहो और चलते समय एक ही ध्यान रखना है, अपना जो मन है, दृष्टि है, अपने मन का जो संतुलन है वो कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। यदि दम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादि नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्। अब यहाँ से भगवान बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च, जो जो अनुभव हमको अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, आंखों से, श्रवण शक्ति से, मन से, जो जो अनुभव हमको अपने ज्ञानेंद्रिय और मन के माध्यम से होता है, वह अनुभव सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए, नई नई बहू आई थी, तो पहली बार हम जब आ रही थी तो हमने अपना चश्मा उतारा और आंखों को कुछ खुजली हो रही थी, तो हमने आंखों का एक्सरसाइज किया। कुत्ते को सामने से चाय लेके आई तो हमको 2 दिखी, क्योंकि आंखों को दबाने से 2 दिखती है, 2 दिखी। तो मैंने कहा कि अरे यार आपने तो कहा था कि एक बहू आई, मुझे तो 2 दिख रही है, 2 बहू कैसे ले आए गए? तो बाकी लोग तो घबरा गए, अब क्या उत्तर दे स्वामी जी को। ये बहू बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने कहा स्वामी जी हम आप दोनों के लिए ले आए, क्योंकि उसने भी अपने आप को दबा दिया, हम भी 2 बन गए, एक आपके लिए एक उनके लिए। तो जो दोष दृष्टि से जो दर्शन हुआ है वो सत्य होता है क्या? दूसरा उदाहरण करो, एक गुजरात में हमारे मित्र है, उनकी एक फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री की विशेषता ये है, केवल फ्रंट डेस्क का आदमी छोड़ करके सभी के सभी कोई ना कोई उनमें व्यंग है, फिजिकली चैलेंज। कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई अंधा है, कि कोई पोलियो से पड़ा है, कोई वो 11 क्रोमोसोम वाला है,
सभी के सभी एबनॉर्मल, एक भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और वो सबको नॉर्मल देते हैं तन का। तो मैंने उनको पूछा ये कैसे करते हो? बोले चलो आपको दिखाता हूँ। एक कमरे में ले गए, इससे आधा कमरा हो, आधा से कम, और उसमें 8 मशीनें थी और बड़ी जोर से आवाज़ कर रही थी, ढा 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 ढा। आदमी वहाँ रह नहीं सकता 5 मिनट। हम वहाँ गए, हम चलो वहाँ मैं देखिए, बोले नहीं रुको 10 मिनट, आई कांट स्टे हियर। सो जोर जोर से आवाज़। बाहर आने के बाद हमको कहते ये जो काम करने वाले हैं ये 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ये कैसे रहते? बोले बहरे। देखो जो बहरा है उसके लिए शब्द ये विषय नहीं है, तो शब्द कहाँ है? बाहर थोड़ी है, वो तो इंद्रियों में है। जिसकी आंखें नहीं है उसके लिए रूप रंग कहाँ है? इसीलिए संतो भगवान कहते हैं कि यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्यास श्रवणादि, जो हमको इंद्रियों से मन से ग्रहण होता है वो विद्धि माया मनोमयम, ये केवल माया का ही कल्पना का प्रकार है। पुंसों से युक्त से नानात्व ब्रह्मा स्वगुण दोषमा कर्माकर्म परमेति गुण दोष विरोधिता। तो जब तक के हम अनेकता का दर्शन करेंगे, ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म विषय है, जब तक के हम अनेकता का दर्शन करेंगे तब तक के हमारी बुद्धि में गुण दोष नष्ट नहीं होंगे। कंपैरिजन इज नेचुरल इफ मल्टीप्लिसिटी इज एक्सपीरियंस। तो सहज बात है। जैसे समझो घर में आपके 4 लड़के हैं, तो 4 लड़कों का कंपैरिजन होगा। पहला लड़का अच्छा है, दूसरा जरा गुंडा ही निकला है, तीसरा ठीक ही है, चौथा तो डम्बो है, कंपैरिजन। और फिर उनकी बीबियाँ, पहली बहू ऐसी, दूसरी बहू ऐसी है, इसमें ये गुण है, उसमें ये दोष है। तो जहाँ अनेकता का दर्शन होगा वहाँ गुण दोष अपने आप आएगा, और जहाँ गुण दोष होगा वहीं अच्छा है बुरा है, कर्म है विकर्म है अकर्म है। फिर उन्हीं के लिए ये सिद्धांत लागू होता है, तुमने ये किया तो पाप है, ये किया तो पुण्य है, ऐसे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसे करोगे तो नरक में जाओगे। इन सब का मूल कहाँ से निकला है? हमने इंद्रिय और मन बुद्धि इनके माध्यम से जो ग्रहण किया है उसको सत्य माना है। इसी के कारण सब संसार शुरू हुआ है। देखो, इसीलिए पहले अपनी दृष्टि को ठीक कर ले। जो हम अनेकता देख रहे हैं, क्या वो अनेकता है? जैसे हम यहाँ अनेक बल्ब देख रहे हैं, बल्ब भले अनेक दिख रहे हो, लेकिन क्या प्रकाश अनेक है? प्रकाश तो एक ही तत्व है। इसी प्रकार से देह अनेक हो, लेकिन देह में जो जीवन है वो तो एक ही है ना। देखो, ऐसे थोड़ी है कि अमीर आदमी की भूख अलग होती है और एक कुत्ते की भूख अलग होती है। नहीं, भूख तत्व सब में सामान्य है, और भूख शांत होने के बाद जो प्रसन्नता आती है वो भी सभी में सामान्य होती है, अलग नहीं होती। क्योंकि भूख यह व्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। देखो, किसी एक बड़े आदमी का अपमान किया तो उसको जो दुख होता है, और एक गरीब आदमी का अपमान किया उसको दुख होता है, तो दुख तो दुख ही है, कोई अलग नहीं होता। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो अनेकता पर है। इसमें 50 बल्ब है, लेकिन यदि हमारा ध्यान प्रकाश पर रहेगा तो हम कहेंगे इस कमरे में प्रकाश है। प्रकाश एक है, बल्ब अनेक है। इसी प्रकार से व्यक्ति अनेक है, लेकिन सभी व्यक्तियों में परमात्मा की जो जीवन के रूप में अभिव्यक्ति है वो एक है। जिसने इस अभिव्यक्ति को पहचाना है वही इस व्यक्ति से ऊपर उठेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जहाँ गुण दोष बुद्धि में आ गए, अपना पराया अच्छा बुरा, फिर हम कर्म के चक्कर में फंस गए। इसीलिए तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदं जगत् आत्मनि ईक्षस्व विततम् आत्मा हमें
युक्त इंद्रिय ग्रामः, तो पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, सबसे महत्व की बात। ऐसा प्रसंग भगवद गीता के 3 अध्याय में आया है। वहां अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करता है? उसमें भगवान कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। जब तक कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना इतनी भी रही, तो काम के साथ साथ क्रोध जरूर आएगा। और जिस व्यक्ति का जीवन काम और क्रोध के प्रेरित होकर के चलता है, वह एक पामर है। और जिसका जीवन प्रभु के गाइडेंस से चलता है, उसका जीवन सुंदर है। इसीलिए जब तक हमारे मन में यह कामना का वायरस है, तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। फिर सवाल ये आता है कि काम जो है हमको कष्ट कहाँ बैठ करके देता है? तो कहते हैं, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इसमें ये काम निवास करके हमारा सत्यानाश करता है। तो हमको करना क्या है? तस्मात् त्वम् इंद्रियाणी आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाना। वहां से शुरू करना है। देखो, दुनिया बाहर है, जहां अनुभव हो रहे हैं वो मन अंदर है, और अंदर बाहर का कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने वाले हमारे इंद्रियों की खिड़कियां हैं। यदि इंद्रियों की खिड़कियों को हमने बंद कर दिया, तो जगत का हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं होगा। देखो, योग शास्त्र में इसको प्रत्याहार कहते हैं, वेदांत में उसको उपरति कहते हैं। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि हम अपने कितने मन के गुलाम हैं, भगवान कहते पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में ले आओ। संत ज्ञानेश्वर महाराज इसके बारे में एक बड़ा सुंदर सुझाव देते थे। हमारे जितनी इंद्रिय है, उसमें से एक इंद्रिय को काबू में ले आओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बाकी धीरे धीरे आ जाएंगे। कौन सा इंद्रिय है वो? अपनी जिह्वा या रसना, अपनी जो टंग है, इट इज 2 in 1। एक तो खाने का चस्का, रसना, और दूसरा बोलने का रोग, ये है जिह्वा। मनुस्मृति में आता है, बोलने के 10 लक्षण बताते हैं। उन 10 लक्षणों में एक बात बताते हैं कि क्या बोलना चाहिए। इससे भी ज़्यादा महत्व की बात यह है कि कब नहीं बोलना चाहिए, ये आदमी को समझना चाहिए। देखो, कितने बार हम अपने वाणी से गलत बोल करके जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाते हैं। एक बार वो किसी ने SMS भेजा, बड़ा अच्छा था। वाणी को, हमारी जिह्वा को जब चोट लगती है तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जिह्वा से जब चोट लगती है वो कभी ठीक नहीं। इसलिए अपने इंद्रियों का नियंत्रण करना माने अपने जिह्वा पर नियंत्रण लाना। पहला, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। खाने में, पीने में, बोलने में एकदम संतुलन होवे, नहीं तो हम बोले जा रहे, अगला सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, हम बोले जा रहे नहीं। देखो, और बोलते समय 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो तीसरे आदमी के बारे में बोलते हैं, वो खराब है, वो अच्छा है। जो तीसरे आदमी के बारे में बोलते हैं वो 3rd क्लास है। दूसरे वो होते हैं जो अपने ही बारे में बोलते, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने ऐसा, मैं, वो 1st क्लास फूल्स है। और साधु संत जो है वो अगले व्यक्ति को महत्व देते हैं, ना तो अपने बारे में, ना तो दुनिया के बारे में। और जब अगले व्यक्ति को महत्व दो, तभी जाकर के प्रेम प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं युक्त इंद्रिय ग्रामः, अपने
सभी इंद्रियों पर योग्य प्रकार से नियंत्रण आ गया, युक्त चित्तः। और अब हमारा मन जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर भटक रहा था, मन का बाहर भटकना बंद हो गया। और मन का जब बाहर भटकना बंद हो गया तो क्या होता है, हम सो जाते हैं। कितने लोग ध्यान के लिए बैठते हैं और सो जाते हैं, इसका यही कारण है। भगवान कहते हैं कि जगत का चिंतन बंद कर दो, लेकिन सोना मत। ऐसा जो वृत्ति रहित मन होता है, ऐसा जो ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस है, उसको कहते हैं अपना स्वरूप। इस स्वरूप में स्थिर होकर के विततम आत्मानम महे अधीश्वरे, तो मैं जो इस संपूर्ण विश्व का आधार हूँ, इस परमात्मा में अपने मन को लगा दो। देखो ध्यान से सुनना, आंखों को आंखें दिखाना शुरू कर दो तो दृष्टि गायब हो जाती है। मन के द्वारा मन का अनुसंधान शुरू कर दो तो मन गायब हो जाता है। और हम ऐसे अनुभूति में पहुंचते हैं जहां जानने वाला और जाना गया, नोअर एंड नोन, ये जो भेद है ये समाप्त हो जाता है। उस समय केवल अपने होने का भान मात्र है और उसी भान के साथ ही जीवन चला है। इसीलिए भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हैं, अपने मन को इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूता शरीरिणाम आत्मानुभव सदृष्टात्मान अंतर्वय ध्यान से, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों ने जो मूल बात बताई है, पहले स्वरूप का ज्ञान हो गए और उसके निश्चय रूप का अनुभव हो गए, ज्ञान विज्ञान, और उससे होकर के ऐसा जो संत है, व्यक्ति है, हमेशा मस्त रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते आए हैं, सबसे बड़ी साधना है प्रसन्न रहो। कभी भी मुंह मत खुलाना किसी भी कारण से। अपने आप को जो प्रसन्न रख सकता है वही दुनिया को प्रसन्न कर सकता है। The one who is at peace with himself, he alone is at peace with the whole world. The one who is at war with himself cannot be at peace with the world. दोष बुद्ध्या भयातीता निषेधान्न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथात्मकः। जरा ऐसा जो पुरुष है, जो ये दोष बुद्धि जो है, किसमें अच्छाई देखना, किसमें बुराई देखना, और किसका अच्छा करना, किसका बुरा करना, इस सब में से हट करके अपने स्वरूप में आ जाता है। युधिष्ठिर जी को एक प्रश्न पूछा गया था कि जगत में सबसे आश्चर्यकारक बात क्या है? तो उन्होंने बताया, व्यक्ति किसी अन्य को मरने के बाद शमशान में ले जाता है, लेकिन उसको कभी ये भान नहीं होता कि अपन को भी एक दिन यही जाना है, और ऐसे जीते हैं कि मानो यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। थोड़ा चिंतन करें, कहाँ गए अपने माँ बाप, कहाँ गए अपने दादा दादी, यही कहानी अपनी होने वाली है। लेकिन ऐसे पकड़ के बैठे दुनिया को, और इसी में फिर राग द्वेष, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, और ये सब कूड़ा करकट हृदय में लेकर के जो जीता है, उसके जीवन में कैसा आनंद होगा। देखो, साफ करो बाबा अपने हृदय को, साफ बहुत महत्व की बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं, सर्वभूत सुहृद शांता ज्ञान विज्ञान निश्चया पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। लेकिन जिसने अपने स्मृति का तात्पर्य प्राप्त किया है वही जीवन में तृप्त है, जिसने नहीं किया है उसने अपने जीवन को पूरा बर्बाद किया है और फिर वो इसी में फंसा रहता है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है ब्रह्म रूप से, वो सबका दोस्त है, किसी का दुश्मन नहीं। ध्यान से सुनना संतो, जिसका हम द्वेष करते हैं वो हमारे हृदय में निवास कर रहा है। एक सज्जन
बम्बई की बात है, हमको बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ खाने के लिए आइए, आएंगे। ये फ़ोन आया उनका, स्वामी जी आप बुरा ना माने तो आप अकेले आना, हम आएंगे आपको लेने के लिए और किसी को मत साथ में लाना। ठीक है, जब तक मुझे खाना दोगे मैं कहीं भी पहुँचो। हम गए उनके यहाँ। जाने के बाद उन्होंने हमको कहा स्वामी जी उस दिन हम आपको जब बता रहे थे तो आपके साथ अमुक व्यक्ति थे ना, तो मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे घर में आए। फिर उन्होंने ऐसी कड़वी भाषा में कहा आई हेट, तो मैं बहुत जोर से हंस दिया। तो मैंने जब हंसा तो कहते समझ आप क्यों हंस रहे? हमने कहा प्रभु आपने इतना बढ़िया जोक किया है तो जोक पर तो हंसना ही चाहिए। बोले कौन सा जोक किया मैंने? हमने कहा जोक आपने ये किया है, आप कहते हो आप उसको हेट करते हो इसीलिए अपने घर में प्रवेश नहीं देना चाहते, लेकिन वो तो आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है। द्वेष जब करते हैं तो जिसका द्वेष होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो द्वेष करता है उसको फर्क पड़ता है। समझो कल्पना के लिए मैं हमारे पूरन का द्वेष करता हूँ, उसको तो पता नहीं, वो आकर कहेगा हमें जी कैसे आप बहुत और अंदर हो गया है, उसको पता ही नहीं। तो जो द्वेष कर रहा है उसको दुख होता है, उसको परेशानी होती है, जिसका द्वेष होता है वो मौज में। कितनी सहज बात है संतो। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं जिन्होंने ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्चिम मदात्मकम विश्वम, जिसने इस अनुभूति में निष्ठा प्राप्त कर ली है ये संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा का ही विलास है। देखो जब हमारा मन शांत होता है उस समय जो हमारा ज्ञान होता है वो भिन्न होता है, और जब हमारा मन विक्षेपित होता है उस समय जो ज्ञान होता है वो भिन्न होता है। जैसे आप उसी सत्संग को 4 बार सुनो, उसी सीडी को उसी कैसेट को 4 बार सुनो, 4 बार आपको 4 प्रकार का भिन्न ज्ञान प्राप्त होगा। कारण क्या है? कारण वो विषय नहीं है, कारण ये है उसको सुनने वाले मन की स्थिति क्या है। देखो यदि हमारा मन एकदम शांत प्रसन्न है तो अनुभूति भिन्न होती है, और यदि मन में घृणा है, विक्षेप है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है तो जीवन का अनुभव बदल जाता है। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अपना ये जो जीवन है ना वो केवल एक ही कार्य के लिए, और वो कार्य है अपने माध्यम से कन्हैया को प्रकट होने दो, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए संतो हम सबके हृदय में अच्छे लोगों के प्रति इतना आदर सत्कार होता है। तो कोई व्यक्ति अच्छा है, सबसे प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी का नुकसान नहीं करता, किसी का सत्यानाश नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर प्रेम होता है ना। ध्यान से सुनो, यदि कोई अच्छे व्यक्ति को मिलकर के हमको अच्छा लगता है, हम यदि अच्छे होंगे तो क्या मजा आएगा। देखो हम यदि किसी बड़े अमीर व्यक्ति के घर में जाकर के रहे, आह कितना अच्छा है, सब बढ़िया है, कितना अच्छा लगता है। यदि वही घर अपना हो तो और अच्छा लगेगा। उधारी का धंधा कब तक चलेगा। देखो हम जब जाते हैं सत्संग में साधु संतों के पास तो हमको किस चीज की खुशी होती है, क्या कारण है। देखो वो तो हमको देते नहीं, केवल उनके उपस्थिति मात्र से मन में शांति प्रेम आता है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक होता है लोहे का टुकड़ा, दूसरा होता है मैग्नेट। तो वो मैग्नेट जो है उसके अगल बगल में जो
सर्कल है, मैग्नेटिक सर्कल, वो भिन्न होता है और लोहे के अंदर कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से यदि हम अपने हृदय में हृदयस्थ जो परमात्मा है उसको प्रकट होने दो, देखो जीवन का क्या आनंद है। और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए गुरु को खोजना है, और वह गुरु कहीं बाहर नहीं है, वो गुरु अपना ही अनुभव है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है वही असली गुरु को प्राप्त किया है। भगवान कृष्ण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन इनके गुरु नहीं बन सके। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। आपको ऐसी बात बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। आपको तो यही बताएंगे, देखो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री दक्षिणाला। कलियुग में एक जगह लिखा है तुलसीदास जी ने, पुराणों में भी आता है, कलियुग में गुरु जो है शिष्य के अज्ञान का हरण नहीं करेंगे, शिष्य के संपत्ति का अपहरण करेंगे। इसलिए महाराज, गुरु नाम की व्यक्ति नहीं होती। गुरु ये अपने अनुभूति से सीखने की प्रक्रिया है। जिसको ये प्राप्त हो गई है वो 24 घंटे गुरु के साथ सहवास करता है। ओम पूर्णमदः